हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज मुझे आप देख रहे होंगे इन द लेक्चर मोड। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जो डिमांड था और जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा होता है, क्योंकि आज से हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए RCC का कोर्स। What do you mean by RCC? That is nothing but the revision crash course, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जो सरप्राइज की बात की थी कि आप लोगों को आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए हम लेकर आ गए हैं एक रिवीजन कोर्स, जिसमें आपको साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट के रिवीजन कराया जाएगा, वो भी एकदम क्रैश कोर्स तरीके से, यानी फटाफट तरीके से, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। बट आपके लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स एंड पूरा एसएसटी के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट है। तो आप उसको भी जाके देखते रहो, सर्च करके देख सकते हो, या तो यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे JR ट्यूटोरियल्स के अंदर, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। तो उसको भी देख के पढ़ाई करते रहो। बस इतना मुझे बोलना है कि यार अगर आप मेहनत करोगे, हमने तो आपके लिए मेहनत कर रखा है और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे यार, अभी भी आपके लिए मेहनत जारी है, कंटिन्यूअस काम किया जा रहा है आपके लिए। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग इस मेहनत को ना सपोर्टिव बनाओ और इस चीज को बहुत ज्यादा लोगों तक फैलाओ और बता दो यार एकदम जबरदस्त तरीके से, राहुल सर इज बैक विद द मोर एनर्जी। एंड आप लोग के लिए पूरा मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी का प्रिपरेशन कराने के लिए आ चुके हैं फिर से एक बार। तो प्लीज शेयर कर देना, हर एक को पहुंचा देना कि राहुल सर आ गए हैं RCC लेके, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स लेके ऑफ द साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट। कहां पे? ओनली ऑन JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज का एक वीडियो जो है वो एक सैंपल वीडियो होने वाला है। जैसा आप देख सकते हो, सैंपल वीडियो में आपको साइंस और मैथ्स ये दोनों का आप लोग को मिलने वाला है एक डेमो लेक्चर, जिससे आपको पता चलेगा किस तरीके से मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं फटाफट तरीके से, ताकि आप लोग हर एक चीज रिवाइज कर सको फटाफट मेरे साथ। साथ ही में एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, या फिर आपसे एक चीज मुझे चाहिए, जो कि है कि आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट करो कि अगर आप एक 8 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, 8वीं के बच्चे हो आप लोग, तो मुझे बताना है कि आपका जो मिड टर्म एग्जाम है, क्योंकि देखो आप लोग के लिए हम ये जो कोर्स चला रहे हैं ना RCC, ये आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए करा रहे हैं। तो जो कि अभी आपका 10-15 दिन मान लो एग्जाम्स के लिए बचा है, तो ये सिर्फ 10-15 दिन ही आएगा, ठीक है ना। तो 10-15 दिन के अंदर हम आपको वही चैप्टर्स पढ़ाना चाहते हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आए। तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आपको मिड टर्म में आने वाले और मैथ्स में कौन कौन से आने वाले। तो फटाफट कमेंट क्या करोगे, साइंस लिखोगे और आगे चैप्टर नंबर लिख देना कि चलो सर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 आने वाला है, मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 आने वाला है। तो इस प्रकार से कमेंट करके बता दो, हर एक का मैं कंबाइन करूंगा और देखूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स कॉमन है, वही चैप्टर्स को ज्यादातर मैं रिवाइज कराऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट जरूर करना और बताना मुझे कौन कौन से चैप्टर्स, तभी तो उनको मैं रिवाइज करवा पाऊंगा ना आपको RCC के अंदर। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज साइंस और मैथ्स दोनों का फटाफट तरीके से एक एक टॉपिक हम रिवाइज कराएंगे आप लोगों को। तो पहला जो टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको नोट्स या फिर कुछ जो भी वीडियोस होती है उसके लिंक या फिर नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है कि कब वीडियो आ रहा है। तो हम वहां पे शेयर कर देते हैं ताकि आपको पता चलेगा, हर एक के लिए कॉमन है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं हर एक बच्चे के लिए हमने कॉमन ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। साथ में हमारा एक JR ट्यूटोरियल का खुद का एप्लीकेशन है, जैसा कि आप जानते हो कि आपके राहुल सर ने बहुत मेहनत किया पिछले 3 साल में, तो खुद का एक एप्लीकेशन हमने बनाया है। वहां पे आपको कुछ फ्री वीडियोस एंड कुछ नोट्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो जाके आप JR ट्यूटोरियल्स को जैसे प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड करते हैं, वैसे प्ले स्टोर से जाके JR ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना, ठीक है। और साथ में हमारा इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग साइंस का एक टॉपिक है जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है, पूरा पढ़ा के रखा है हमने। लेकिन इस चैप्टर में आज एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेशर। अब प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेशन होता है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जैसे कि ये मेरा हाथ है, बराबर, ये मेरा एक मार्कर है, मैंने क्या किया, इस मार्कर से इस हाथ के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं। तो क्या होगा, मेरे हाथों में एक दर्द महसूस होगा, क्योंकि हम एक लिविंग थिंग है। लेकिन चलो कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर ले लेते, समझ लो ये क्ले का टुकड़ा होता और इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, तो जब फोर्स इसके ऊपर जब मैं लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं उस क्ले के अंदर क्या हो जाएगा, एक होल हो जाएगा। होल यानी कि एक तरीके से वो डेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने ताकत लगाया मेरे शरीर का, जो कि ये फोर्स, और कहां पे लगाया, उस पर्टिकुलर एरिया में लगाया। ये क्या एक एरिया है, तो वहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे एक बोलता है ना कि यार मेरे पर बहुत प्रेशर आ गया, तो वो प्रेशर एक अलग है, वो आपका एक फीलिंग वाला प्रेशर है कि यार आप क्या फील कर रहे हो, बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हो कि यार इतने कम समय में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, वो आपका एक प्रेशर होता है, दिमाग के ऊपर प्रेशर आ गया। लेकिन ये प्रेशर एक मैकेनिकल प्रेशर है, कि मैकेनिकल रूप में, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे एक प्रेशर लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कितने पर्टिकुलर जगह में, मान लो ये क्या है, स्टील प्लेट है या फिर कोई भी एक
प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर रॉड से मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये डिफॉर्म होने लगेगा, तो यहां पे ये इस तरीके से अंदर पेनिट्रेट करेगा, करेक्ट है। तो दैट इज नथिंग बट द प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द प्रेशर, आपको दिया रहेगा फोर्स, मान लो जैसे मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर एरिया पे जो लग रहा है, मान लो 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 मीटर स्क्वायर का क्या लग रहा है, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है इसका, और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मान लो हो रहा है 50 न्यूटन का। न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है, आपको पता ही है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लो यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, यहां पे कि यार एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का और 2 मीटर का उसका एरिया है, ठीक है, तो कितना प्रेशर लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेशर। देखो एक और चीज मैं बता दूं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला है। इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर को लिखते हैं P इज इक्वल टू फोर्स को लिखते हैं F और एरिया को लिखते हैं A। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हमने लिखा, फोर्स हमारे पास कितना है 50 न्यूटन का, ठीक है, 50 लिख दिया, एरिया कितना है 2, 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 25। तो 25 आंसर आ गया, मतलब मेरा प्रेशर जो आ गया वो आ गया 25। लेकिन इसका यूनिट क्या हुआ, यूनिट मतलब हर एक चीज का यूनिट होता है, डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर से मेजर करते हैं, मीटर से डिनोट करते हैं, कोई भी चीज को, ठीक है ना, तो उसका एक यूनिट होता है। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट था न्यूटन और डिवाइड में एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट इज नथिंग बट एसआई यूनिट, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसको शॉर्टकट से हम लोग लिख सकते हैं एन स्लैश मतलब पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर आंसर, इज योर यूनिट ऑफ द प्रेशर। तो एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट द प्रेशर, तो आप जो भी फोर्स दिया रहेगा उसको उसके एरिया से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो होगा आपका प्रेशर, और उसका यूनिट लिख देना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और चीज याद रखना है आपको कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग एक्चुअल में पास्कल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, पास्कल से भी डिनोट करते हैं। तो कभी कभी ये जो हमने लिखा कि प्रेशर इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू 25 पास्कल भी लिखा, पीए का मतलब होता है पास्कल, इसका पूरा जो वर्ड होता है वो ऐसा होता है पास्कल, ठीक है। तो हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं। तो पास्कल इज ऑल्सो अ यूनिट, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर का मतलब होता है पास्कल, 1 पास्कल, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये था एक बेसिक डेमो है, इसके लिए बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं घुस रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि आरसीसी कोर्स का मतलब यही रहेगा कि हम थोड़ा फास्ट तरीके से आपको रिवाइज करवाएं, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी इस चीज से। तो बहुत ज्यादा हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूअस हम आपके लिए काम भी करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो डेफिनेटली हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आज का पहला डेमो, जो कि था हमारे साइंस सब्जेक्ट का डेमो। समझ में आ गया, क्लियर है। और एक और जो डेमो हमको पढ़ना है जो कि है हमारा मैथ्स सब्जेक्ट का डेमो। तो उसमें क्या पढ़ना है, तो मैथ्स के लिए हम लोग जो चैप्टर आज आपको एक टॉपिक रिवाइज कराने हैं वो एक्सपांशन फॉर्मूले के चैप्टर का है। एक्सपांशन फॉर्मूले, एक्सपांड करना, इसमें कई सारे फॉर्मूले देखे थे हम लोग ने, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी वाला, फिर ए प्लस बी दी होल क्यूब वाला, ए प्लस बी प्लस सी दी होल क्यूब वाला देखा था, याद है कि नहीं। ये सभी चीज हमने पढ़ा हुआ है, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। लेकिन आज एक टॉपिक रिवाइज कराएंगे, एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी दी होल क्यूब। तो ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मैंने बोला, क्या है ये फॉर्मूला, ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब ऑलरेडी पढ़ाया था हमने। और आपको अगर एक और फॉर्मूला याद होगा कि ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। इसको हमने देखा था ए माइनस बी दी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमने देखा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब फॉर्मूले हमने 6th में 7th में ये सब में पढ़ा हुआ है। तो आप 8th में हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो कि ए प्लस बी दी होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए और बी क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो यहां पे देखो दो क्वेश्चन दिए, इसको हम लोग यहां पे सॉल्व कराएंगे। तो k प्लस 3b क्यूब लिखा हुआ है, k प्लस 3 का ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये k मेरा a है और 3 मेरा b है, करेक्ट है। इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें हमारा एक्सपांशन फॉर्मूला डालना पड़ेगा, मतलब ये a प्लस बी दी होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला का एक्सपांशन क्या है, ए क्यूब। तो ए क्यूब मतलब ए कौन है यहाँ पे k, तो ये हो जाएगा k क्यूब बराबर प्लस 3a स्क्वायर भी होना चाहिए, तो 3a स्क्वायर मतलब a कौन है, k है यहाँ पे, तो k स्क्वायर बराबर k स्क्वायर और b कौन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया यहाँ पे, अच्छे से लिखो पूरा, ये हो गया a स्क्वायर b प्लस है बीच में, देखो प्लस लिख दिया, फिर 3ab स्क्वायर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है k और b स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और लास्ट में है प्लस b का क्यूब, तो b कौन है यहाँ पे 3 और 3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है, थोड़ा फास्ट भी करा रहा हूं क्योंकि रिवीजन है।
तो के क्यूब वैसी का वैसी रहेगा, कुछ कर नहीं सकते इसको। प्लस देखो 3k² मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, और ये k² वैसी का वैसी रहेगा। फिर बीच में है प्लस, प्लस आ गया। फिर ये 3 देखो, पहले ये 3 है और ये 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 27, और ये k का स्क्वायर, बराबर, सॉरी k का स्क्वायर नहीं, सिर्फ k, क्योंकि k के ऊपर स्क्वायर नहीं, सिर्फ k आ गया 27k, और प्लस 3 का क्यूब होता है 3 3 9, 9 3 27, तो ये आ गया आपका आंसर। इसके आगे कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था, ऐसे क्वेश्चन हमने कितने सॉल्व कराए थे, याद है कि नहीं? ये सब रिवीजन है यार, और ये आज का तो डेमो लेक्चर है, और ज्यादा डीप में जाएंगे जब हमारे एक्चुअल में रिवीजन चालू होंगे, मतलब अगले दिन से। ये आपको आज देखने मिल रहा होगा, तो उसके अगले नेक्स्ट दिन से ही आप लोगों को रिवीजन प्रॉपर तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर मिलेंगे देखने, ठीक है, जब तक आपके मिड टर्म एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट 7 प्लस m क्यूब, अब इसमें भी 7 मेरा a हो गया, बीच में प्लस है, और ये b हो गया, बराबर, तो इसमें भी लगेगा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a क्यूब मतलब पहला फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, तो a क्यूब मतलब 7 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, देखो a क्यूब लिख दिया प्लस 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय b कौन है यहाँ पे m, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है 7, b स्क्वायर है मतलब m का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस है लास्ट में b क्यूब, तो b कौन है यहाँ पे m और इसका क्यूब, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आंसर, 7 क्यूब मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा होता है 343, करेक्ट है, तो ये आ जाएगा 343 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 3 जा कितना होता है, 49 3 जा होता है 147, तो ये आ जाएगा 147, और ये m साथ में आ गया उसके, प्लस 3 7 जा 21, बराबर, और ये m का स्क्वायर, तो 21 m स्क्वायर प्लस ये m क्यूब, तो ये आ गया आपका आंसर खत्म, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये आ गया 343, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस आएगा ना, ये 343 बीच में प्लस है, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया था, ठीक है ना, ये आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपको चीजें करनी है, कितना इजी है, बस ओनली योर दिमाग और फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद है, वैल्यू डालना है, कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए, हार नहीं मानना है आपको, बस इसी तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व भी करके दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो बस यही था दोस्तों आज के इस डेमो लेक्चर में। तो ये सैंपल वीडियो में हमने आपको पूरा बताया कि किस प्रकार से चीजें होने वाली है। साइंस का एक टॉपिक ले लिया, मैथ्स का एक टॉपिक ले लिया, तो इसी प्रकार से आप लोग फटाफट से कमेंट करो कि आपके कौन से चैप्टर्स मिड टर्म में आने वाले हैं। उस चैप्टर्स के ही टॉपिक्स को उठाएंगे और फटाफट तरीके से हर दिन आपको रिवाइज कराएंगे जब तक आपके मिड टर्म्स नहीं होते। तो 10-15 दिन लगातार आपको हम पढ़ाने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, आरसीसी बैच के अंदर। तो फटाफट से एनरोल हो जाना, मतलब ज्वाइन हो जाना इस चैनल के अंदर, और फटाफट से फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो का फायदा उठाना। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने सभी दोस्तों को फैला दो, जितने भी आपके 8th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, दोस्त के दोस्त, सबको फैला दो कि राहुल सर इज बैक ऑन जेआर ट्यूटोरियल्स, आपके लिए आरसीसी बैच लेके, जिसमें बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। तो शेयर टू एवरीवन, और वीडियो पसंद आया होगा, आज का मेहनत पसंद आ रही होगी तो लाइक मार देना, दिल से लाइक करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।